तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोल रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कोड है सर्कल की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहा है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है रेडियस 15 सेंटीमीटर वाला, उसकी एक कोड है जो कि सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि सेंटर पर क्या है, एक 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। दोनों सेगमेंट का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। देखो क्या बोल रहा है, उसने बोला एक सर्कल है 15 सेंटीमीटर रेडियस वाला, 15 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इधर भी 15 सेंटीमीटर होगा। अच्छा जी, और ये कितना एंगल, ये कोड कितना एंगल सबटेंड कर रही है इस पे, 60 डिग्री। कितना कर रही है, 60 डिग्री। तब हमें ये बताना है कि भाई एरिया ऑफ ये वाला माइनर सेगमेंट और ये वाला मेजर सेगमेंट वाला एरिया कितना है, दोनों हमें बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का वो निकाल देते हैं। देखो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो। क्या गिवन है हमें, रेडियस गिवन है। एक तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, सेक्टर का एंगल कितना है जी, वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। इन ट्राइंगल मान लीजिए इसका नाम क्या है, ओ ए वाई बी। देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं हम। एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए भाई। ये एंगल जमा ये एंगल जमा ये एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 180 होने चाहिए। ठीक है। एंगल ओ कितना है, 60 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना हो गया, -60। आपने ब्रैकेट में बता देना है कि भाई एंगल ओ कितना था, 60 डिग्री था। एंगल ओ 60 डिग्री था। ठीक है, लीजिए भाई अब हमें पता है कि भाई वेयर एंगल ए प्लस और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर हैं। बिकॉज क्योंकि जो ओ ए थी और ओ बी थी वो बराबर थी, तो दो इक्वल लाइन जो होंगी वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। जो इक्वल लाइन होगी वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। तो ये हम इसमें रख देते हैं। देखो एंगल ए बी और ए बराबर है, तो यहां पर भी क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं। कितना हो गया, 120। 180 में से 60 गए तो 120। तो लीजिए 2 एंगल ए इक्वल्स टू 120 और एंगल ए इक्वल्स टू 60। एंगल ए 60 हो गया, एंगल बी 60 हो गया और एंगल ओ तो 60 था ही। सो ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना ये। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हम इसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। देखो रेडियस हमें कितना गिवन था, अगले पेज पर चलते हैं। रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन था और एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो लीजिए हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर। देखो क्या था, हमने यहां पर एक कोड बना देता हूं मैं, ये रही एक कोड बना देते हैं। ये लो, इसका नाम है ओ ए वाई बी। ठीक है, ये बड़ी सी बना देता हूं। चलो ये लीजिए, हम यहां पर बना देते हैं एक बड़ी सी कोड। ठीक है, ओ ए वाई बी। अब हम क्या करें, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि इस वाले का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम क्या है, सेक्टर का नाम है ओ ए वाई बी। तो ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस पूरे में से ये घटा देंगे तो यही बचेगा, तो ये लो ओ ए बी। सोल्व करना रह गया है, तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने यहां क्या दिखाया था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इनटू साइड की स्क्वायर।
√3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में हमें बताया था कि √3 जहां पर भी आए वहां पर हमने क्या यूज करना है 1.73 और पाई की जगह क्या यूज करना है 3.14। ठीक है, बस यही यूज करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको एज इट इज उठाकर बिना किसी छेड़खानी के हम उसमें पुट कर देंगे अपनी चीज में। ठीक है, ये लो तो आ जाओ भाई, थीटा कितना था, थीटा था 60 बटे में 360, पाई की वैल्यू 3.14 की जगह नीचे लगा दिया 100 गुना आर की वैल्यू 15 इंटू 15 और यहाँ से क्या आ गया, ये साइड की स्क्वायर था बच्चों, √3/4 इंटू 15 इंटू 15। ये हमारा रफ वर्क था भाई, हमने आपको दिखाया था बस ऐसी चीज। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो लीजिए जब हम इसको सोल्व करेंगे ये कितना आया 6, इसको जब हम सोल्व कर देंगे तो बच्चों ये यहाँ से सोल्व कर कर आप निकाल लेना, ये आ जाएगा 117.75। ठीक है, और जब आप इसको इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 1.73 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1.73 वो रखेंगे और गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद आपका जो आंसर यहाँ से आएगा वो आएगा 97.3125 और जब इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो आ गया आपका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो लीजिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया ये हमारा आ गया, मेजर सेगमेंट का एरिया अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो लीजिए इसका क्या होगा, देखो एक पूरा सर्कल, ये माइनर सेगमेंट, पूरे सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया तो ये वाला बचेगा हमारे पास। ठीक है ना, तो यही तो मेजर सेगमेंट था। तो लो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, यही तो लिखा हमने। लीजिए तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या आया था 20.4375 यही था। तो लीजिए इसकी जगह क्या यूज करना है 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4375। देखो जब यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375। जब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो लीजिए दोनों चीज आ गई हमारे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी आ गया, दोनों चीज निकालनी थी वो हमारी आ गई। माइनर सेक्टर आपने देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ किया। इक्विलेटरल प्रूफ करने के लिए हमने बोला तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180। ठीक है, एंगल ओ कितना था 60 था, इधर आकर माइनस का हो गया तो हमें पता लग गया ए प्लस बी कितना रह गया 120 और ए और बी तो बराबर थे क्योंकि जो दो लाइन इक्वल होती हैं वो इक्वल एंगल क्या करेंगी सबटेंड करेगी। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो भाई ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मदद से हमने अपना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लिया। कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस ट्रायंगल ओ ए बी कर दिया, ये सेगमेंट आ जाएगा। देखो इसका फार्मूला क्या होता है √3/4 साइड की स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व किया तो पाई की जगह क्या रखना था 3.14, ये आ गया। इन दोनों को सोल्व किया ये आया, माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। जब मेजर सेगमेंट निकाला पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया, मेजर सेगमेंट आएगा, सोल्व करके हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। बच्चों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए।